नमस्कार। भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ओर से मैं डॉक्टर उज्ज्वल आलोक। हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम प्रवासी हिंदी साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने प्रवासी साहित्य की अवधारणा और विभिन्न देशों के प्रवासी साहित्यकारों के बारे में जाना। अब हम प्रवासी हिंदी साहित्य के विकास में जो संस्थाएं कार्यरत हैं, जो पत्र पत्रिकाएं अपना योगदान दे रही हैं, उनके बारे में जानेंगे। विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार, प्रवासी हिंदी साहित्य का जगत से परिचित कराने तथा प्रवासी हिंदी साहित्य के विकास में कुछ संस्थाओं एवं पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, गयाना जैसे देशों में हिंदी पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य और संस्थाओं की स्थापना औपनिवेशिक दौर में ही शुरू हो गई थी। मॉरिशस और फिजी में हिंदी के पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का शुभारंभ महात्मा गांधी के सहयोगी मणिलाल के प्रयासों से हुआ। उन्होंने सन 1909 में मॉरिशस से हिंदुस्तानी नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। यह पत्रिका हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। सन 1910 में उन्होंने मॉरिशस में आर्य समाज की स्थापना की। सन 1912 में डॉक्टर मणिलाल के आग्रह पर डॉक्टर आत्माराम मॉरिशस पहुँचे। उन्होंने अपने मॉरिशस प्रवास के दौरान हिंदुस्तानी, मॉरिशस आर्य पत्रिका, आर्यवीर जागृति और आर्योदय नामक 5 पत्रिकाओं का संपादन किया। आर्य समाज के तत्वाधान में मॉरिशस में हिंदी के कई विद्यालयों की स्थापना हुई। सन 1923 में आर्य रविदेव प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। बाद में इस संस्था का संबंध वर्धा की राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति से हुआ। सन 1973 से मॉरिशस में इस संस्था के माध्यम से हिंदी प्राथमिकी, हिंदी रत्न, आचार्य आदि की परीक्षाएं आयोजित की जाती थीं। मॉरिशस में सन 1935 में हिंदी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। सन 1975 में मॉरिशस में महात्मा गांधी संस्थान खुला, जिससे सैकड़ों छात्र हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्था के द्वारा वसंत नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है। समय समय पर यह संस्था प्रवासी हिंदी साहित्यकारों के संग्रहों का भी प्रकाशन करती है। मॉरिशस की तरह फिजी में डॉक्टर मणिलाल के प्रयास से हिंदी पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य शुरू हुआ। फिजी में समय समय पर हिंदी में कई पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ और इनमें से कई बंद भी हो गई हैं। फिजी से प्रकाशित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका जय फिजी है। फिजी के प्रमुख साहित्यकार कमला प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे। स्वर्गीय श्री नंद किशोर के संपादन में फिजी संदेश का भी प्रकाशन हुआ। सन 1974 में पंडित विवेकानंद शर्मा के कुशल संपादन में सनातन संदेश, जो कि एक मासिक पत्रिका है, का प्रकाशन हुआ। यह फिजी की सनातन धर्म संस्था की प्रमुख पत्रिका थी। सूरीनामा में सन 1964 में आर्य दिवाकर नाम से एक पत्र आर्य समाज द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पत्र आज भी अविरल प्रकाशित हो रहा है। इसी वर्ष पंडित शिवरतन जी के संपादन में सरस्वती मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यह पूर्णतः साहित्यिक पत्र है। सूरीनामा के निकेरी शहर से दूसरा भारतोदय नामक पत्र निकला, किंतु अर्थ के अभाव में यह बंद हो गया। इंटरनेट के आगमन के साथ प्रवासी हिंदी पत्र पत्रिकाओं का तीव्र विकास हुआ। वर्तमान समय में कई देशों से ई पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। हिंदी प्रवासी लेखन को एक साझा मंच दे रही हैं। अमेरिका, विश्व विवेक, विश्वा, हिंदी जगत, ब्रिटेन की पूर्वई, मॉरिशस की वसंत, पंकज, जनवाणी, कनाडा
की हिंदी चेतना, नॉर्वे की शांति दूत, संयुक्त अरब अमीरात से अभिव्यक्ति और अनुभूति आदि पत्रिकाएं हिंदी के प्रवासी साहित्य की रचनात्मकता को वैश्विक पटल पर लाने का कार्य कर रही हैं। ब्रिटेन में भारतीय विद्या भवन भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में सक्रिय हैं। यह संस्था नवनीत और पूर्वाई नामक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन करती हैं। ब्रिटेन की पूर्वाई पत्रिका ने कई प्रवासी हिंदी लेखकों की रचनाओं को प्रकाशित किया है और इनके संग्रह भी छापे हैं। भारत में गगनांचल जैसी पत्रिका भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग दौर में भारतवंशी कई देशों में गए या ले जाए गए। औपनिवेशिक काल में कुछ गिरमिटिया मजदूर के रूप में ले जाए गए, तो उत्तर औपनिवेशिक काल में एक कुशल या अर्धकुशल शिक्षित मजदूर के रूप में। इन प्रवासियों के मन में विस्थापन की पीड़ा और अपने मूल देश भारत से अलगाव का बोध है। हिंदी के प्रवासी साहित्य में अलगाव, नॉस्टैल्जिया, नस्ल भेद, अपने जड़ों से कटने का जो पीड़ा है, उस पीड़ा का भाव समान रूप से देखने को मिलता है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के साथ लगाव तथा नई संस्कृति के साथ समन्वय का जो द्वंद्व है, वह भी प्रवासी साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति के रूप में सामने आती है। प्रवासियों ने न सिर्फ आर्थिक रूप से भारत को समृद्ध किया है, बल्कि हिंदी साहित्य के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और वो कर भी रहे हैं। उन्होंने हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में पहचान दिलाई है। धन्यवाद।